हेलो जी, हेलो सभी को। तो सबसे पहला तो अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो, पहला दिन है हमारा डीएसए बेसिक्स इन 10 डेज़ का। आज डे 1 है। तो सबसे पहली बात तो अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो बहुत बहुत बधाई आपको, क्योंकि एक बिल्डिंग बना रहे हैं हम लोग 10 दिनों की, 10 फ्लोर्स की, और आप सीधा ग्राउंड फ्लोर पे जुड़ रहे हो तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा बाकी लोगों से। अगर एक बच्चा 4th या 5th फ्लोर पे ज्वाइन करता है उसको उतना समझ में नहीं आएगा जितना कि आपको आएगा। तो पहली बात तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अच्छी बात है। ऐसे बच्चे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत प्यारे बच्चे हो आप। ओके, तो जैसा कि कल डिस्कस हुआ था कि 10 दिनों में मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको मैं डीएसए बेसिक्स सिखा दूं, इतना डीएसए सिखा दूं कि हम लोग पैटर्न्स पे शिफ्ट हो सकें। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। जैसा कि कल बात हुई थी, 3 लैंग्वेजेस में काम करेंगे हम लोग, C++, जावा, पाइथन। कल बहुत सारे कमेंट आए थे कि पाइथन बता दो, जावा बता दो, तो आप लोग वीडियो अंत तक देखिए। आप लोग जो पूछना चाह रहे हैं वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ वीडियो में। 3 लैंग्वेज पे बात होगी। अभी आपके सामने एक टाइम स्टैम्प आ जाएगा C++, जावा, पाइथन का। आपको जो भी लैंग्वेज चूज़ करनी है आपकी मर्ज़ी है, आप वो लैंग्वेज चूज़ करिए और आगे बढ़िए। उस टाइम स्टैम्प से देखना शुरू करिए, अभी नहीं, अभी रुक जाइए। जब मैं ये इंट्रोडक्शन ख़त्म कर दूँ उसके बाद, अगर आपके दिमाग में कोई चॉइस नहीं है, अगर आपको मालूम नहीं है कि मुझे करना क्या है ज़िंदगी में, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप C++ को चुनिए, क्योंकि मेरी सबसे स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज C++ है। तो सबसे ज़्यादा एफर्ट और सबसे ज़्यादा मेरी नॉलेज मैं आपको वहीं पे दे पाऊँगा। ऐसा नहीं है कि जावा पाइथन वालों को कम मिलेगी, लेकिन C++ मेरी एक्सपर्टीज़ है। ये हो गई बात। अब आज के क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगा, जिस भी लैंग्वेज को आप चुनें, फाइन, एवरी लैंग्वेज विल हैव द सेम सिलेबस। मैं आज की क्लास में आपको इनपुट सिखाऊंगा, आउटपुट सिखाऊंगा, वेरिएबल सिखाऊंगा और बेसिक मैथमेटिक्स सिखाऊंगा किसी भी लैंग्वेज में। ओके, इस क्लास के अंत तक आप ये सब करना जान जाएंगे, आप बेसिक्स प्रोग्राम लिख सकेंगे, अपने खुद से कंपाइल करके रिजल्ट देख सकेंगे। अगर और ये क्लास सबके लिए है, अगर आपको डीएसए थोड़ा सा आता है, बहुत ज़्यादा आता है, बिल्कुल नहीं आता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग शुरू से शुरू करने वाले हैं। इवन कि आप बीटेक भी नहीं कर रहे हो, आपकी कंप्यूटर साइंस भी नहीं है, आप कॉमर्स, मैकेनिकल कुछ भी अलग चीज़ कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हो क्लास, आपको पूरा समझ में आएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ओके, तो अब आप लोग अपने टाइम स्टैम्प वाले चीज़ों पे शिफ्ट कर जाइए, C++, जावा, पाइथन, एज यू विश। तो ठीक है, अब जिन्होंने C++ चुना है बहुत बहुत बधाई आपको फिर से। अब C++ में जाने से पहले बात कर लेते हैं कि लैंग्वेज क्या है, मतलब थोड़ा सा बता देता हूँ मैं कि देखो, लैंग्वेज ये है कि कंप्यूटर तो 10101 इसको कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर को बस बाइनरी चीज़ें समझ में आती हैं, कंप्यूटर को और कुछ समझ में नहीं आता। इसको अब ह्यूमंस के लिए लिखना बहुत टफ है, ठीक है, 10101 आप याद नहीं कर पाओगे। उसके लिए हमने कुछ लैंग्वेजेस बनाई है जो कि हमारे ह्यूमन लैंग्वेज के करीब है। जैसे कि हमें क्या आता है, हमें इंग्लिश आती है, हमें मैथ्स आती है, ठीक है। जो लैंग्वेज इंग्लिश और मैथ्स के करीब हो उस भाषा को कोडिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो अगर आप एग्जाम्पल इंट a = 10 लिखते हैं, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं जाके इस बाइनरी में कन्वर्ट होगा, इसका कुछ बाइनरी आएगा जो कि हम कंप्यूटर को देंगे। लेकिन वो बाइनरी लिखने के बजाय हम ऐसा लिखते हैं जो कि इंग्लिश और मैथ्स का मिक्स होता है, इसको कहते हैं कोडिंग लैंग्वेज। अब कुछ चीज़ें और हैं कि अब इसमें मैं आपको क्या क्या सिखाऊंगा। लैंग्वेज किसी को सिखाने का मतलब कि उसमें कितना सिखाना है। तो मैंने बहुत सारे टीचर्स की वीडियो देखी है, वो प्रोग्राम लिखते हैं और फिर क्या करते हैं कि हर लाइन समझाना शुरू कर देते हैं। ये मेरे हिसाब से अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है, क्योंकि कोई बच्चा अगर फुटबॉल सीखने आया है पहले दिन तो उसका इंटरेस्ट फुटबॉल खेलने में है। अगर आप उसको बिठा के फुटबॉल के सारे रूल्स बताने लगो, उसको बताने लगो क्या क्या ट्रॉफी होती है, कौन कौन से प्लेयर हैं, उनका इतिहास, मतलब पूरा इतिहास बताओ, तो वो बोर हो जाएगा। ऐसा मैं नहीं करना चाहता हूँ। देखो, पूरी लैंग्वेज सीखना 10 दिन, 100 दिन, 1000 दिन, 10,000 दिन, 1000 साल का भी काम नहीं है। जो इस लैंग्वेज के क्रिएटर हैं उनको भी पूरा 100% नहीं आता है। तो मैं आपको आज फुटबॉल खेलने में मदद करूंगा, रादर दैन कि आपको नुआंसेस बताने के लैंग्वेज के। तो मेरे पे थोड़ा विश्वास रखिए, जैसे मैंने शुरू किया था मैं आपको सेम वही बता रहा हूँ, और आज मुझे अच्छा खासा नॉलेज है। तो थोड़ा विश्वास रखिए और जो मैं बताता हूँ वो करते जाइए 10 दिनों तक। आप पाएंगे कि आप अभी के हिसाब से तो काफ़ी तरक्की कर चुके हैं। ठीक है, तो अब C++ शुरू करते हैं। तो सबसे बेसिक चीज़ क्या होगी C++ में कि स्ट्रक्चर। अगर आपको कोई कंपाइलर खोलना है तो स्ट्रक्चर क्या होगा, मैं आपको एक स्ट्रक्चर बता देता हूँ। तो देखते रहिए क्या लिख रहा हूँ मैं। आपको हो सकता है इसमें से एक लाइन भी समझ में ना आए, दैट्स टोटली फाइन। ओके, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इंक्लूड बिट्स std C++.h। ये आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है।
यूजिंग नेम स्पेस std। ये भी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, किसी को समझ में नहीं आएगा अभी। इसके बाद हम लिखते हैं int main। ये हो सकता है किसी किसी को आता हो, किसी किसी को ना आता हो, टोटली फाइन। ओके, और रिटर्न 0। ओके, अब ये मैंने जो लिखा है ना, ये आपको हो सकता है अभी समझ में ना आए, हो सकता है आपको ये तीसरे दिन समझ में आए, चौथे दिन समझ में आए, 10वें दिन जाके समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे भी नहीं आता था। ये टेम्पलेट है, इसको हम लोग कहते हैं टेम्पलेट। मैं चाहता हूँ आप इस टेम्पलेट को थोड़ी देर देखो, इसको अपने कॉपी में नोट करो। हर वो एक C++ प्रोग्राम जो हम लोग लिखने जा रहे हैं, पहले आपको ये टेम्पलेट वहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। आपको अपनी चीज़ कहाँ लिखनी है, आपको अपनी चीज़ भी तो लिखनी होगी। आपको अपनी चीज़ लिखनी है इस जगह पे। ये आपका ग्राउंड है, ये आपका फुटबॉल ग्राउंड है। बाकी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे समझाता रहूँगा, क्योंकि अगर मैं अभी समझाने पे आ गया तो ना आपको समझ में आएगा, ना मैं उतना जस्टिस कर पाऊँगा इस 10 दिनों में। आपको अपनी चीज़ें यहाँ लिखनी है, बाकी चीज़ें आप जस्ट कॉपी पेस्ट करके देख सकते हो। जब हम लोग एडिटर पे जाएंगे तो वो मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है, ठीक है। ये हो गया टेम्पलेट। अब आते हैं पहले हमारे टास्क पे। पहला टास्क क्या है, प्रिंट। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए एक बहुत स्टैंडर्ड तरीका होता है कि आप हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके देखना चाहेंगे। हेलो वर्ल्ड की जगह आप कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं, अपना नाम प्रिंट कर सकते हो, मेरा नाम प्रिंट कर सकते हो, यूट्यूब प्रिंट, कुछ भी कर सकते हो। ओके, प्रिंट कैसे करते हैं C++ में, तो C++ में एक कमांड होती है प्रिंट करने के लिए, उसका नाम है cout। ओके, cout के बाद हम ऐसे दो ये वाले सिंबल, एरो वाले सिंबल देते हैं। अब ये क्यों देते हैं, ये सिंटैक्स है, इसका कोई लॉजिक नहीं है कि क्यों दिया जाता है, ये जस्ट सिंटैक्स है। मतलब एप्पल को एप्पल क्यों कहते हैं इंग्लिश में, उसी तरीके से ये सिंटैक्स है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा देना है, और आप जो भी प्रिंट करना चाहें, हेलो वर्ल्ड या ओके हेलो DSA, ओके, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और सेमीकोलन। अगर आप सेमीकोलन नहीं देंगे C++ के सेंटेंस के लास्ट में तो आपको एक एरर आएगा, सेमीकोलन देना ज़रूरी है। ये तरीका है किसी भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए। अगर आपको हेलो DSA की जगह अपना नाम प्रिंट करना है तो आप किस लाइन को चेंज करेंगे, आप इसको चेंज करेंगे। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपका जो मन करे आप वो लिख सकते हैं दुनिया में, ठीक है। अब ये हो गया प्रिंट की बात। इनपुट कैसे लिया जाता है, इनपुट ऐसे लिया जाता है। अब प्रिंट करने के लिए हमने क्या किया था, cout। ओके, इनपुट लेने के लिए हम लोग इसका ऑपोजिट यूज़ करेंगे। आउट का ऑपोजिट क्या होता है, इन, करेक्ट। तो C सेम रहेगा, C in। अब यहाँ पे इस तरफ वाले एरो थे, यहाँ पे ऐसे वाले एरो रहेंगे, C in। और अगर फॉर एग्जांपल आप कुछ इनपुट लेना चाहते हैं, A क्या है मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन ऐसे आप इनपुट ले सकते हो। यहाँ अगर आपको इनपुट बदलना है तो आप किस चीज़ को बदलोगे, इस चीज़ को। ये आपका फुटबॉल ग्राउंड है, यहाँ पे ऐसे हम लोग प्रिंट करते हैं, ऐसे हम लोग इनपुट लेते हैं। अभी समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, जब कोड पे जाएंगे आराम से समझ में आएगा, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, अब इसके बाद ये आपका हेलो DSA का प्रोग्राम प्रिंट हो चुका है यहाँ तक, ठीक है। अब बात करते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। चिंता मत करो, मैं सब चीज़ें आपको कोड एडिटर में भी खोल के समझाऊंगा, तो ऐसी कोई चिंता करने की बात नहीं है। मैं जस्ट आपको लिख के बता रहा हूँ कि कैसा होता है। और मुझे ये सब चीज़ें याद कैसे हैं, तो मैंने बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं तो याद हो गए हैं। अब मुझे ये फॉर्मेट कैसे याद है, सेम बात, मैंने बहुत सारे प्रोग्राम लिखे हैं तो मुझे याद हो गए हैं। आपको भी याद हो जाएगा, लेकिन इनिशियल लेवल पे आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, जो कि अच्छी स्ट्रैटेजी है मेरे हिसाब से। अब बात करते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स, ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेरिएबल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वेरिएबल्स। अब देखो, दो तरीके की चीज़ें होती हैं, या तो मैथ्स की बात कर लो या तो कोडिंग की बात कर लो। एक होते हैं कांस्टेंट, ओके। कांस्टेंट क्या होते हैं, जैसे 10 एक कांस्टेंट है, 5 एक कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या होता है कि मैथ्स में वेरिएबल लिखते थे ना, x इज इक्वल टू 5, लेट x इज इक्वल टू 5, या तो लेट ABC इज़ ए ट्रायंगल। सेम चीज़ है कोडिंग में। मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ कि कोडिंग लैंग्वेज का मतलब ही होता है इंग्लिश और मैथ्स का मिक्स। जो आपको पहले से आती है वही यहाँ भी होती है, ठीक है। अब इस बात वेरिएबल्स लिखते कैसे हैं कि हम लोग ने इंट a, ये आपने लिखा C++ में। अब इसको खोल के देखते हैं, ये इंट क्या है। इंट मतलब होता है इंटीजर, इसको कहते हैं डेटा टाइप्स। तो C++ में हर वेरिएबल का एक अपना डेटा टाइप होता है, ओके। अगर आप लिखते हो इंट a, इसका मतलब क्या होता है कोडिंग लैंग्वेज में कि ये जो a है, a कोई भी इंटीजर वैल्यू ले सकता है। a अगर आप एक रेंज की बात करो तो a 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। आप a को अपना नाम नहीं दे सकते, क्योंकि
इंटीजर नहीं है आपका नाम, इंटीजर आप लोग समझते होंगे, मैथ्स में पढ़ा होगा किसी ने। तो ए का कोई भी आप वैल्यू दे सकते हो। वैल्यू देते कैसे हैं? वैल्यू देते हैं जस्ट जैसे आप मैथ्स में देते हो वैसे ही देते हैं, ए इज़ इक्वल टू 10 और सेमीकोलन। ये लाइन लिखने से इस समय ए में 10 स्टोर हो जाता है। सिंपल बात है। तो एक लाइन आपको लिखनी है इंट ए, दूसरी लाइन लिखनी है इंट ए इज़ इक्वल टू 10। आप इसको एक तरफ में भी लिख सकते हो, आपको दो लाइन लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सीधा लिख सकते हो इंट ए इज़ इक्वल टू 10। ये भी सेम काम करेगा जो ऊपर की दो लाइनें कर रही हैं। अगर आपके मन में कभी ख्याल आता है कि मुझे ए को 10 नहीं देना, मुझे ए को चेंज करके 5 बना देना है, सिंपल बात है, ए इज़ इक्वल टू 5 लिख दीजिए, चेंज हो जाएगी वैल्यू। आप बस इंटीजर दे सकते हैं, याद रखिए। क्यों? क्योंकि आपने ए को डिक्लेयर किया है एक इंटीजर के साथ। ओके, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। ये हो गया छोटा सा वेरिएबल का चीज़ें। अब बात करते हैं कि कोई वेरिएबल आपने ले लिया, तो अभी तक हम लोगों ने क्या प्रिंट करना सीखा था? सी आउट से। ठीक है, सी आउट में हम लोग क्या प्रिंट कर रहे थे? हेलो वर्ल्ड। तो वो यहाँ पे लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड, और सेमीकोलन डालना ना भूलें, सी प्लस प्लस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेमीकोलन। अब अगर आपको ए की वैल्यू प्रिंट करनी है, ए में कुछ भी वैल्यू हो सकती है जो आपने दे चुके हो, या तो आपने दिया है या तो नहीं भी दिया है। अगर आपको ए प्रिंट करना है तो क्या करोगे? सिंपल बात है, आप लिखोगे सी आउट। इतना तो कॉमन रहेगा सब में, यहाँ तक देखो, ये कॉमन चल रहा है, ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये कॉमन चल रहा है। ए की वैल्यू प्रिंट करनी है तो आप सेमीकोलन नहीं दोगे। सेमीकोलन आप कब देते हो? जब आपको कोई कांस्टेंट वैल्यू प्रिंट करनी होती है, जब आपको पता है कि मुझे क्या प्रिंट करना है, आपका नाम प्रिंट करना है या तो कुछ और प्रिंट करना है, तो ये बार बार चेंज नहीं हो सकता। एक बार अगर आपने हेलो वर्ल्ड यहाँ लिख दिया तो ये चेंज नहीं होगा। ये प्रोग्राम आप कितनी बार भी चलाएंगे तो हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट होगा। लेकिन अगर आपने हेलो वर्ल्ड की जगह ए लिख दिया, ध्यान दीजिए मैं यहाँ पे सेमीकोलन नहीं दे रहा हूँ, अगर आप सेमीकोलन देंगे तो ए लेटर प्रिंट हो जाएगा। इसमें क्या प्रिंट होगा? ए में जो वैल्यू है, अगर ए में 10 की वैल्यू है तो आपका आउटपुट आएगा 10, ए में अगर 20 वैल्यू है तो आपका आउटपुट आएगा 20। ठीक है, तो ऐसे हम लोग वेरिएबल्स प्रिंट करते हैं। इसका एक और लेयर होता है, अगर क्या आपको एक कांस्टेंट स्ट्रिंग भी प्रिंट करनी है और आपको एक नंबर भी प्रिंट करना है, तो आप कैसे करेंगे? तो हम लोग सेम करेंगे, पहले तो सी आउट लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आपको प्रिंट करना है कि हेलो एंड ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू अगर 10 है तो आपको प्रिंट करना है हेलो 10, ए की वैल्यू अगर 20 है तो आपको प्रिंट करना है हेलो 20। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट या तो कोई भी स्ट्रिंग जो आपको पहले से पता है उसको आपको डबल कोट में लिखना ही लिखना पड़ेगा। हेलो आपने लिख दिया, डबल कोट बंद कर दीजिए। अब इसके बाद अगर आपको वेरिएबल जोड़ने हैं, जो ए जोड़ना है, आप क्या करेंगे? ये जो चीज़ है ना, ये सी प्लस प्लस को बताती है कि अब हेलो वर्ल्ड ख़त्म हो चुका है, अब एक वेरिएबल प्रिंट करना है मुझे। आप ये चीज़ें फिर से देंगे, और जैसे आपने ए प्रिंट किया था, इसके बाद ए लिख दिया था, आप ए लिख दीजिए और सेमीकोलन डालना ना भूलें। इसमें क्या होगा? इसमें अगर ए की वैल्यू होगी 10 तो आपका आउटपुट आएगा हेलो और 10। ए की वैल्यू अगर 20 होगी तो आपका हेलो आएगा हेलो 20। नोटिस कीजिए हेलो सेम है। हेलो क्यों सेम है? क्योंकि आपने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा। आप कितनी बार भी प्रोग्राम को रन करेंगे तो यही आउटपुट आएगा। ठीक है, ऐसे हम लोग एक स्ट्रिंग और वेरिएबल को प्रिंट करते हैं। ये हो गई प्रिंटिंग से रिलेटेड सारी बातें। थोड़ा अगर आपको अभी भी ओवरवेलमिंग लग रहा है तो एक बार और देखिए, नहीं तो कमेंट में लिखिए कि मुझे नहीं समझ में आया, तो मैं फिर से बताने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ आपके लिए। ठीक है, अब बात करते हैं ऑपरेशंस। मैंने बताया कि थोड़ा मैथ्स भी हमें ज़रूरी है बेसिक प्रोग्राम लिखने के लिए। तो सी प्लस प्लस में भी बेसिक्स जो कि सिंबल्स होते हैं, प्लस माइनस ऑपरेटर्स की बात कर रहा हूँ, तो इसमें क्या होता है? पहले होता है प्लस, माइनस। इनटू को कैसे लिखते हैं? आपके कीबोर्ड में 8 के ऊपर जो की है उसको हम लोग बोलते हैं इनटू। डिवाइड का वो जो आप मैथ्स में सिंबल पढ़ते हो ना, ये वाला प्रोग्रामिंग में नहीं होता। ठीक है, डिवाइड करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे स्लैश। स्लैश आपके कीबोर्ड में स्लैश होगा। और एक ऑपरेटर होता है जिसका नाम है मॉड्यूलस। ठीक है, मॉड्यूलस क्या करता है अभी मैं आपको बताता हूँ। अब ये सारे ऑपरेटर बेसिक ऑपरेटर हैं, और भी हैं, लेकिन अभी के लिए आप इतना जानिए कि ये 5 तरीके के ऑपरेटर हैं। हम इनको यूज़ कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल कि आपको एक स्मॉलेस्ट सिंपलेस्ट प्रोग्राम लिखना है कि 2 वेरिएबल लीजिए और उनका सम प्रिंट कीजिए। तो वेरिएबल कैसे लेते थे हम लोग? वेरिएबल हम लोग लेते थे ऐसे, इंट ए। ठीक है, तो मान लीजिए आपको प्रोग्राम दिया गया कि इंट ए इज़ इक्वल टू 5 ले लो और इंट बी इज़ इक्वल टू 10 ले लो। अब आपको इनका सम प्रिंट करना है। इसका सम प्रिंट करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे सिंपल तरीका कि आप सी आउट में ही लिख दीजिए, सी आउट लिखिए। और चूंकि आप एक कांस्टेंट प्रिंट नहीं कर रहे हैं, आप वेरिएबल्स का सम प्रिंट कर रहे हैं, तो इन्वर्टेड कॉमा की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल लिख सकते हो ए प्लस बी, सेमीकोलन डालना मत भूलिएगा, बार बार बोल रहा हूँ मैं। इससे क्या प्रिंट होगा? ए में वैल्यू है 5, बी में वैल्यू है 10, तो इससे आपका प्रिंट हो जाएगा 15।
दिस वर्क्स वेरी नाइस, दिस इज़ अ परफेक्ट थिंग। बट अगर फॉर एग्जांपल आपको मन कर रहा है कि मैं सी आउट में ए प्लस बी ना लिख के ए प्लस बी को भी आप स्टोर कर लें किसी वेरिएबल में, सेम लाइक मैथ्स, इट्स नॉट एनीथिंग डिफिकल्ट, तो आप एक और वेरिएबल लिख सकते हैं, इंट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। सी में क्या वैल्यू आ जाएगी, सी में वैल्यू आएगी 5 + 10 इज इक्वल टू 15। और अब आपको प्रिंट करना है अगर, तो आप सी को भी प्रिंट कर सकते हो, ठीक है, आप सी प्रिंट कर सकते हैं। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया कि प्रिंट कैसे करना है, ठीक है। अब एक और इसमें लेयर आता है कि अभी तो आपने 5 और 10 को हार्ड कोड किया है, हार्ड कोड मतलब आपने लिख दिया है यहाँ पे, आपको कोई बोले कि नहीं मैं आपको इनपुट दूंगा फिर आप सम प्रिंट करिए, तो सिमिलर है, सेम प्रोग्राम लिखना है, इसमें एक लेयर और जोड़ देना है। वो लेयर कौन सी जोड़ेंगे, सबसे पहले आप लिखिए इंट ए, आप लिखिए इंट बी, वैल्यू मत दीजिए, आपको इनपुट लेना है ना, इनपुट लेने के लिए क्या है, सी आउट का ऑपोजिट क्या है, सी एन, कहीं तो लिखा है हमने, करेक्ट, ऐसे ऐसे इनपुट लेते हैं। अगर आपको एक इनपुट लेना होता तो आप क्या लिखते, सी इन, इधर वाले एरो, इधर वाला एरो उधर वाले एरो में कंफ्यूज नहीं होना, याद हो जाएगा, सी इन ए। एक और इनपुट लेना है, सेम ये वाला एरो ले लीजिए, बी, सेमीकोलन डालना मत भूलिए। इससे आपको क्या आएगा, जब प्रोग्राम रन होगा तो आपके पास ऑप्शन होगा टाइप करने का, तो आप इनपुट टाइप कर सकते हो। आपने अगर इनपुट टाइप किया लेट्स से 5 और 15, अब आपके प्रोग्राम को यहाँ तक पता होगा कि ए और बी में क्या वैल्यू है। अब आप सेम काम कर सकते हैं, इंट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, सी आउट, इधर वाले एरो सी और सेमीकोलन, सेमीकोलन डालना मत भूलिए, आप सेमीकोलन डाल के ख़त्म करिए। इसका आंसर भी सेम आएगा, लेकिन अब ये प्रोग्राम थोड़ा डायनेमिक बन चुका है। क्यों डायनेमिक बन चुका है, क्योंकि अब आप इनपुट खुद से दे रहे हैं, अब आप यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहे हो। पहले हम लोग यहाँ पे लिख रहे थे, अब कंट्रोल आपके पास है, आप इस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं और आप कितनी बार भी नए नए इनपुट दे सकते हैं, आपको नए नए आंसर मिलेंगे। पिछले वाले में क्या हो रहा था, आप यहाँ पे 5 और 10 लिख रहे थे, तो नो मैटर कि आप कितनी बार भी रन करो आपको 15 ही आउटपुट मिलेगा। तो ये पावरफुल प्रोग्राम है इस प्रोग्राम से, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या क्या कवर कर लिया हमने, इनपुट, आउटपुट, वेरिएबल्स, वेरिएबल्स में ऑपरेशंस। अब ऑपरेशंस में आप जैसे यहाँ कर रहे हो ए प्लस बी, ए माइनस बी कर सकते हो आप, ए इंटू बी कर सकते हो आप, ए बाई बी कर सकते हो, और आप ए मॉड्यूलस बी, मॉड्यूलस अभी तक मैंने नहीं बताया है, अब बताता हूँ। अब देखो प्लस में तो क्या था कि एक मिनट, एक नया पेज जोड़ने दीजिए मुझे, पेज कैसे जोड़ते हैं इसमें, नेवर माइंड, बाद में जोड़ेंगे। चलिए, अब मैंने आपको क्या बताया, 5 तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं। प्लस, प्लस सेम बिहेव करता है ए प्लस बी, माइनस ए माइनस बी, इंटू ए इंटू बी। अभी मैं आपको बस इंटीजर की बातें समझा रहा हूँ। दो जो थोड़े डिफरेंट ऑपरेटर हैं जो कि समझने में मुश्किलात आते हैं लोगों को, वो है स्लैश। स्लैश क्या होता है, डिवीजन होता है, सिंपल डिवीजन होता है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 4 है और b इज इक्वल टू 2 है, आप लिखते हैं a बाई बी, तो इसका रिजल्ट तो 4/2 2 आएगा, वेरी गुड, क्योंकि ये परफेक्ट डिविजिबल नंबर है। लेकिन अगर आप लिखते हैं a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 2, तो इसमें भी आंसर 2 ही आएगा। क्यों, इसमें तो आंसर 2.5 आना चाहिए, ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको अभी डेटा टाइप्स के बारे में बताया। इंटीजर डेटा टाइप्स में आप सिर्फ इंटीजर स्टोर कर सकते हो, डेसिमल नंबर स्टोर नहीं कर सकते हो। तो इसका आंसर 5/2, 5/2 जब आप डिवीजन करते हो तो जो आपका क्वोशंट आता है, रिमाइंडर नहीं क्वोशंट, वो इसका आंसर होता है 2, ठीक है। डिवीजन करते हैं तो एक क्वोशंट आता है, एक रिमाइंडर आता है। 4/2 का रिमाइंडर क्या आता है, 0। 5/2 का रिमाइंडर 1। इसमें ये स्लैश ऑपरेटर आपको हमेशा क्वोशंट बताता है, रिमाइंडर नहीं बताता। अब रिमाइंडर जानना है तो क्या करें, इसके लिए वो नया ऑपरेटर मॉड्यूलस। अगर आपको किसी डिवीजन का रिमाइंडर जानना है, फॉर एग्जांपल 4 मॉड्यूलस 2 का आंसर आएगा 0। क्यों, क्योंकि 4 को 2 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर आता है 0। 5 मॉड्यूलस 2 का आंसर क्या आएगा, 1। क्यों, क्योंकि 5 ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड करते हो तो आता है 1। तो ये होता है मॉड्यूलस ऑपरेटर। तो ये 5 तरीके के बेसिक ऑपरेटर हैं, इनको आप यूज़ करके तरह तरह के प्रोग्राम बना सकते हैं। अभी जितना मैंने आपको अभी सिखाया है उसी को यूज़ करके आप लाइक 100 से ज़्यादा प्रोग्राम लिख सकते हो बेसिक C++ यूज़ करके। अब कोडिंग एडिटर पे चलते हैं, वहाँ मैं आपको बताता हूँ कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। तो ठीक है, बहुत सारा हमने थ्योरी सीख ली, अब आते हैं कोड पे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अपना अपना लैपटॉप खोल लीजिए, अगर आपके पास VS कोड नहीं है, कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, सिंपल टाइप कीजिए ऑनलाइन C++ कंपाइलर, ठीक है। कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मैं, आप कोई भी कंपाइलर यूज़ करिए अपने हिसाब से, ठीक है। अब जैसा अब यहाँ पे देख रहे हो आप, कुछ चीज़ें ऑलरेडी लिखी हुई हैं, ठीक है।
अब आपको इससे डरना नहीं है, मैं आपको एक टेम्पलेट के बारे में हमने बात की थी, इस पूरे को मिटाइए, पूरे को इरेज करिए, आप ये लिखिए इंक्लूड बिट्स /std c++ और ये बंद कर दीजिए। अगला लाइन ये लिखना है आपको, नेम स्पेस std, अगला लाइन आपको लिखना है इंट मेन, ये खोलना है, ऐसे करना है। अब ये जो चीज़ है ना, ये आपका टेम्पलेट है, ठीक है, ये आपका टेम्पलेट है, ठीक है, सॉरी। मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को कॉपी पेस्ट करके अपने पास रख लीजिए। कभी भी आपको C++ का या तो एटलीस्ट अगले आने वाले 10 दिनों तक कोई भी प्रोग्राम लिखना हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, तो आप इस टेम्पलेट को कॉपी करिए, कहीं भी आपके कंपाइलर में पेस्ट करिए। आपका प्रोग्राम कहाँ लिखना है, जो हमने पहले भी देखा था, आपका प्रोग्राम आपको यहाँ पे इस लाइन से लिखना है। कोई भी प्रोग्राम आप लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या आता है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करते हैं। हेलो वर्ल्ड के लिए क्या था, सी आउट, ब्रैकेट खोलने हैं, क्योंकि हम लोग एक स्पेसिफिक वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं तो हम लोग ये करेंगे। और आपको सेमीकोलन देना है, सेमीकोलन देना मत भूलिएगा, और सिंपल आपको रन पे क्लिक कर देना है। मेरी उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा यहाँ पे। देखिए मिल गया हेलो वर्ल्ड। आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, हेलो वर्ल्ड की जगह हम लोग कर रहे हैं हेलो प्रत्युष। फिर से रन पे बटन दबाइए, हेलो प्रत्युष आना चाहिए। अब हेलो प्रत्युष आ गया, तो आपने पहला प्रोग्राम करना सीख लिया है इस टेम्पलेट से, ठीक है। टेम्पलेट क्या है, क्यों ये लाइन लिख रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये आगे आने वाले दिनों में आपको समझ में आएगा। अगर मैं बताऊंगा कि ये स्टैंडर्ड C++ लाइब्रेरी है तो आपको अभी ना स्टैंडर्ड का मतलब पता है ना लाइब्रेरी का मतलब पता है, तो कुछ उसका फ़ायदा है नहीं। अब हमने ये कर लिया। अब क्या मैं आपको बोल सकता हूँ कि आप अब देख रहे हो कि हेलो वर्ल्ड एक ही लाइन में प्रिंट हो रहा है। आपको मैं बोलता हूँ कि हेलो वर्ल्ड को हेलो एक लाइन में प्रिंट करो, प्रत्युष को अलग लाइन में प्रिंट करो, तो आप क्या करोगे। तो ये बात हमने डिस्कस करना मैं भूल भी गया था आपसे। तो एक आपके मन में थॉट आना चाहिए कि ठीक है कोई बात नहीं, प्रिंट करने का तो ये स्टेटमेंट है ना, हम इसको कॉपी करके अगले लाइन में लिख देंगे, यहाँ से प्रत्युष हटा देंगे और यहाँ से हेलो हटा देंगे, तो अगर अलग अलग लाइन में प्रिंट हो जाना चाहिए। तो इसको रन करके देखते हैं कि होता क्या है। इसको अगर आप रन करते हैं तो फिर भी देखिए हेलो प्रत्युष एक ही लाइन में आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए था कि अलग अलग लाइन में है। अलग अलग लाइन में क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर आपको अलग अलग लाइन में चाहिए होता है तो इसको इसके बाद यहाँ के बाद आपको एक और चीज़ यूज़ करनी होती है जिसको हम लोग कहते हैं एंड एल। एंड एल का मतलब एंड लाइन। तो आप ये वाले एरो खोलिए, यहाँ अगर आप लिख देते हैं एंड एल, एंड एल का मतलब क्या होता है कि हम लोग C++ को बोल रहे हैं कि अब लाइन एंड कर दो, अगला जो भी आप प्रिंट करना नेक्स्ट लाइन से करना। इसको अगर आप रन करेंगे तो क्या होगा, अब देखिए। इसको अगर आप रन करते हैं तो हमें हेलो प्रत्युष अलग अलग लाइन पे मिलता है। कभी भी आपको लगे कि मुझे अलग अलग लाइन पे आउटपुट चाहिए तो आप ये एंड एल यूज़ कर सकते हैं। यूज़ कैसे करना है, यहाँ तक आपने लिखा था, इसके बाद ये वाले चीज़ें खोलनी है, एरो खोलने और एंड एल लिख देना है, ठीक है। अगर आप अभी हमने प्रत्युष के बाद एंड एल नहीं लिखा है क्योंकि प्रत्युष के बाद कुछ प्रिंट करने के लिए था नहीं, इसीलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन मेरी समझ से आपको हमेशा एंड एल लिखना ही चाहिए। इसको भी अगर आप रन करेंगे तो आउटपुट सेम आएगा। ये हो गया हमारा हेलो वर्ल्ड का आउटपुट। अब आते हैं अगले चीज़ पे, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं, इंट ए इज इक्वल टू 5 और सेमीकोलन देना मत भूलिए। अगर आप सेमीकोलन देना भूल जाते हैं तो क्या होता है, तो देख लेते हैं, देखते हैं क्या एरर आता है, क्योंकि आपको एरर डीबग करना भी आना चाहिए। देखिए एरर आ गया, एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर रिटर्न। बिफोर रिटर्न मतलब यहाँ ये चाह रहा है कि आप सेमीकोलन दीजिए। अब हमने ए को प्रिंट कराना है, ए को प्रिंट करने के लिए सिंपल बात है, और एंड एल लिखना नहीं भूलेंगे, सेमीकोलन देना नहीं भूलेंगे। अब हमारा आउटपुट आना चाहिए, ए में आप कोई भी वैल्यू देते हो तो वही आना चाहिए। 5 आ गया। अब ये ब्यूटी होती है, क्योंकि अगर आप देखो कितनी बार भी आप रन कर रहे हो ना, तो हेलो और प्रत्युष तो सेम है। आप ए के जगह आप कुछ भी दे सकते हो, ए के जगह आप 15 दे सकते हैं, फिर आप अगर आप रन करते हैं तो आपका आउटपुट आता है 15 आ गया। तो ये डायनामिक प्रोग्राम है। अब फॉर एग्जांपल हमने प्लस माइनस देखे थे, तो इंट बी इज इक्वल टू 5 लिख देते हैं और इन दोनों का सम एक तीसरे वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं, और ए को प्रिंट करने की बजाय हम लोग सी को प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो अब देखते हैं अब आउटपुट क्या आता है। अब आपका आउटपुट आएगा 20 क्यों आ रहा है, क्योंकि सी में a प्लस बी की वैल्यू है। अब ये तो हो गया हार्ड कोडेड। अब आपको नेक्स्ट टास्क क्या था, आपको इनपुट लेना है। आपको हार्ड कोड नहीं करना, आपको बताना है। इनपुट लेने के लिए क्या करते हैं, सी आउट का उल्टा। सी आउट का उल्टा क्या होता है, सी इन। अब आप चाहें तो इसको 2-3 तरीक़ों से कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। आपने लिखा ए, आपने लिखा बी, इस चीज़ को आप एक लाइन में भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ आप ये भी कर सकते हैं, ये भी करेक्ट है, लेकिन अभी के लिए आप अलग अलग लाइन में लिखिए, समझने के लिए आसानी होती है। आप सीन ले सकते हो, ए
बी, और अब आप प्रिंट कर सकते हो ए प्लस बी, और एंडल देना नहीं भूलेंगे, ना ही सेमीकोलन देना भूलेंगे। अब अगर आप इसको रन करते हो ना तो एक नई चीज़ होगी, क्योंकि अभी तक हमें कुछ आ नहीं रहा था। अब देखते हैं क्या होता है। अब देख रहे हो यहाँ पे कर्सर आपको दिख रहा होगा ब्लिंक करता हुआ, ये आपका इनपुट मांग रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे अगर आप देते हो 4, अब ये 4 की वैल्यू ए में चली गई, बी की वैल्यू कैसे दोगे, स्पेस दबा के। आप अगर स्पेस दबा के लिख देते हैं 6 और एंटर टाइप कर देते हैं तो 10 आ जाता है, क्योंकि 4 और 6 का सम होता है 10। अब यहाँ आपको पता कैसे चलेगा कि मुझे इनपुट देना है, तो उसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है कि आप एक मैसेज भी लिख दें। क्योंकि अगर आप इनपुट लेने से पहले एक मैसेज लिख देंगे कि एंटर ए एंड बी, ओके, और सेमीकोलन अगर आप डाल देते हैं तो अब देखिए अब क्या होगा। अब आपको ये एंटर ए एंड बी यहाँ पे आएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे इनपुट देना है। ओके, यहाँ क्या गड़बड़ हो गई, सी इन ए बी, ओके ठीक है, एरर से डरना नहीं है, एरर भी अच्छी चीज़ है। ओके, सी इन पे हमने लिख दिया था, सी इन इनपुट लेने के लिए होता है, ये हम लोग आउटपुट करवाना चाह रहे हैं वहाँ पे, तो हम लोग यूज़ करेंगे सी आउट, ठीक है। अब मुझे ये एरर, बड़ा सा एरर देख के कैसे समझ में आ गया, क्योंकि मैंने टाइम दिया हुआ है इस पर। आपको भी आ जाएगा अगर आप हाँ, फिर से एरर आया, क्योंकि सी आउट में कौन सा चीज़ यूज़ होता है, ये वाला एरो हमने कौन सा यूज़ किया है, ये, ठीक है। इसको सुधारेंगे अभी। ये सब आपको टाइम के साथ साथ समझ में आने लगेगा कि कैसे एरर सॉल्व करते हैं, कैसे डीबग करते हैं। अब देखिए, अब आ गया ए एंड बी। अब यहाँ पे ये कर्सर ए एंड बी के जस्ट इधर आ रहा है, हमें चाहिए था कि ये नेक्स्ट लाइन में आए। नेक्स्ट लाइन में क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये एंडल यहाँ पे नहीं है। अगर हम यहाँ पे एंडल भी जोड़ दें, अब देखिए, अब ये बहुत सुंदर सा प्रोग्राम आपका रन होने वाला है। अब देखिए, एंटर ए एंड बी आया, अब आपका कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा है, आपको मालूम है कि क्या है, तो आप 10 दे दीजिए और 20 दे दीजिए, आप 30 प्रिंट कर पाएंगे। तो ये मेरे ख्याल से आप सीख चुके हैं कि वेरिएबल्स, इनपुट आउटपुट प्रिंटिंग कैसे होती है। अभी हमने बस इंटीजर सीखा है, लेकिन इंटीजर से आगे भी चीज़ें होती हैं। स्ट्रिंग होते हैं, कैर होता है, फ्लोट होता है, डबल होता है, वो आने वाले लेक्चर्स में धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा। तो अभी मैं आपसे क्या चाहता हूँ कि अगर आप C++ के थे तो आपकी वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, पाइथन देखने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि आप क्या करिए। एक तो आपके लिए क्वेश्चन है कि आप 3 नंबर्स को इनपुट करिए, 3 नंबर्स का इनपुट लीजिए, उनका प्रोडक्ट प्रिंट करने की कोशिश करिए, उनका प्रोडक्ट आपको प्रिंट करना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, आप 2 नंबर लीजिए, 2 नंबर्स इनपुट करवाइए और उनका एवरेज प्रिंट करने की कोशिश कीजिए, एवरेज प्रिंट करना है। ये मैं चाहता हूँ कि आप 2 क्वेश्चन खुद से ट्राई करें। प्रोडक्ट तो सिंपल है, क्योंकि जब हम लोग a प्लस बी कर रहे थे तो a इंटू बी इंटू सी कर देंगे। एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है सम बाई टोटल। तो अगर आप a प्लस बी बाई 2 कर देते हैं तो उसका सम आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये दोनों क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिए। आपको अपना कोड कहाँ लिखना है, आपका प्लेइंग ग्राउंड ये है, कहीं भी आपको कोड आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे आपका कोड आएगा। ये डबल स्लैश क्या होता है, डबल स्लैश में कमेंट्स होते हैं, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, ये कंपाइल नहीं होगा, एरर नहीं देगा। यहाँ पे आप कुछ भी ऐसे ऐसे लिख सकते हो और फिर भी आप इसको रन अगर करेंगे तो ये चल जाएगा। क्योंकि हमने ये डबल स्लैश देके कमेंट कर दिया है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो आप ये दोनों क्वेश्चन प्लीज़ करके आइए, ठीक है। ओके, कुछ ना कुछ ओके हमने यहाँ पे लिख दिया था, इसको भी अगर आप चाहते हैं तो इसको भी हम लोग कमेंट करके ये कर सकते हैं। जो भी आप डबल स्लैश के बाद लिखते हैं वो काउंट नहीं होता, वो आप अपनी मर्जी से लिख रहे हैं, आपकी समझ के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब हो गया कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल। कुछ आया क्यों नहीं, क्योंकि हमने कुछ किया नहीं है अभी तक। ये दोनों क्वेश्चन करिए और मिलते हैं कल। थैंक यू। तो ये है पाइथन वाला पार्ट। तो जो भी लोग पाइथन में पढ़ रहे हैं, उम्मीद है कि आपने C++ स्किप कर दिया होगा, नहीं किया है तो भी ठीक है। अब पाइथन क्या है ना कि सेम बात मैं जो C++ में बोली थी, जो पहले बोली थी, वो फिर बता रहा हूँ। पाइथन किसी को 100% नहीं आती है। मैं 10 दिनों में आपको बेसिक्स सिखाने में इंटरेस्टेड हूँ, इससे ज़्यादा कि मैं आपको पूरा पाइथन सिखाऊँ। ये कंप्यूटर लैंग्वेज की क्लास नहीं है। सबसे पहली बात जो आपको जाननी ज़रूरी है कि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड और कंपाइल्ड में क्या डिफरेंस होता है, ये बस एक छोटा सा नुआंस है, ठीक है। इसमें डिफरेंस क्या होता है कि जो फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोग्राम लिखा, ठीक है, आपने 2 प्रोग्राम लिखे, एक आपने C++ में या जावा में लिखा, एक आपने पाइथन में लिखा है। तो ये आपका पाइथन का प्रोग्राम है 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन्स, और ये आपका जावा का प्रोग्राम या C++ का प्रोग्राम है 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन। कंपाइल्ड का मतलब क्या होता है कि ये लैंग्वेज कंपाइल्ड है, ठीक है, ये C++ या जावा है, ये कंपाइल्ड है, ये आपकी इंटरप्रेटेड है। कंपाइल्ड में अगर आप तीनों लाइन सही से नहीं लिखते हो, अगर आपने कहीं पे भी एक सिंटेक्स एरर कर दिया या एक गलती कर दी,
तो आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा। ठीक है, पहले वो पूरा प्रोग्राम आपका पढ़ता है, पूरा प्रोग्राम अगर सही लिखा हुआ है तो उसको लाइन बाय लाइन चला के देखता है। इंटरप्रेटेड में क्या होता है कि वो लाइन बाय लाइन ही आपका चला देता है। फॉर एग्जांपल आपने ये लाइन सही लिखी, ये लाइन सही लिखी, इस लाइन में एक सिंटैक्स एरर है, तो भी आपके 2 लाइन एग्जीक्यूट हो जाएंगे, आपको 2 लाइन का आउटपुट या 2 लाइन में आपने जो भी किया है वो आपको आ जाएगा। तीसरी लाइन नहीं चलेगी, फिर आपको एरर आएगा। तो ये डिफरेंस होता है। तो पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, मतलब लाइन बाय लाइन चलती है। C++ भी लाइन बाय लाइन ही चलती है, लेकिन वो पहले आपका पूरा प्रोग्राम पढ़ता है, तो आप गलती नहीं कर सकते। पाइथन में आप गलती कर सकते हो, जहाँ तक आपने गलती नहीं करी है वहाँ तक चला देगा वो। ठीक है, तो अब बेसिक चीज़ों पे आते हैं। सबसे पहली चीज़ है प्रिंट। प्रिंट कैसे करें? सबसे पहला हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम है, आपको कुछ भी प्रिंट करना है, हेलो वर्ल्ड आपका नाम या मेरा नाम या यूट्यूब चैनल का नाम, कुछ भी प्रिंट प्रिंट। ओके, तो पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज के बहुत करीब है। ठीक है, पाइथन इज़ ए वेरी हाई लेवल लैंग्वेज। तो जो लैंग्वेज जितनी ह्यूमंस को समझने में आसानी रहती है उसको उतना हाई लेवल समझा जाता है। सी इज़ कंसिडर्ड टू बी ए लो लेवल लैंग्वेज क्योंकि वो मशीन के ज़्यादा करीब है। पाइथन इज़ कंसिडर्ड टू बी ए हाई लेवल लैंग्वेज क्योंकि ऑलमोस्ट इंग्लिश है, मतलब इंग्लिश प्लस मैथ्स थोड़ा थोड़ा मिलके पाइथन बन जाएगा। आपको जस्ट लिखना है प्रिंट, इसके बाद आपको एक ब्रैकेट खोलना है। अगर आप एक कांस्टेंट चीज़ प्रिंट करवाना चाहते हो जो बदलती नहीं है, फॉर एग्जांपल कि आपने मन में ठान लिया है कि मुझे हेलो ही प्रिंट करवाना है, तो आप यूज़ करते हो इन्वर्टेड कॉमा। आप एक इन्वर्टेड कॉमा या 2 इन्वर्टेड कॉमा, मतलब या तो ये कोई भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे आपको जो भी प्रिंट करना है आप लिख दीजिए हेलो प्रत्युष। इन्वर्टेड कॉमा बंद करना मत भूलिएगा और ब्रैकेट बंद करना मत भूलिएगा। सेमी कोलन देने की नीड नहीं है, आप दे सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, दोगे तो भी नहीं होगा कुछ, नहीं दोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी मर्ज़ी है। तो जो लोग सी लैंग्वेज से या तो C++ या तो जावा से पाइथन में शिफ्ट करते हैं उनकी आदत होती है कि सेमी कोलन दे रहे हैं, कुछ लोग नहीं देते, तो लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि देना है नहीं देना है। आपकी मर्ज़ी है, आपकी श्रद्धा के ऊपर है, आप दे सकते हैं नहीं भी। ये आपका क्या कर देगा, ये आपका स्क्रीन पे हेलो प्रत्युष प्रिंट कर देगा। ये हो गई कांस्टेंट प्रिंट करने की बात। आप और इसमें आपको कितना लिखना है कोड एडिटर पे, बस 1 लाइन। C++ में आपको 10 लाइन लिखनी होती है, पाइथन में बस आपको ये 1 लाइन लिखेंगे। आप ये 1 लाइन लिख के रन पे बटन दबाएंगे, आपका हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई कांस्टेंट प्रिंट करने की बात। अगली चीज़ है कि अगर आपको वेरिएबल्स प्रिंट करने, वेरिएबल्स क्या होते हैं, जैसे मैथ्स में वेरिएबल्स होते हैं ना, लेट ABC बी ए ट्राइंगल, लेट x इज इक्वल टू 10, ऐसा सेम बात पाइथन में भी अप्लाई होती है। अगर आपको कोई भी वेरिएबल देना है, अगर आपको कोई भी वेरिएबल लिखना है, आप जस्ट एक सिंपल काम करिए, a इज इक्वल टू 10, बस पाइथन में आपको ये लिखना है। अब जो ये वेरिएबल a है, इसका नाम आपने a दिया है, इसका नाम आप b दे सकते हो, c दे सकते हो, d दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, आप अपना नाम लिख सकते हैं यहाँ पे, और ये आपकी वैल्यू है जो उस वेरिएबल में आएगी। अगर अभी तो मैंने नंबर यूज़ किए हैं, अगर आपको फॉर एग्जांपल आपको ये हेलो वर्ल्ड एक वेरिएबल में डालना है, सिंपल बात है, बस आप ये काम करिए, a इज़ इक्वल टू ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा खोलिए, हेलो लिख दीजिए। अब आपके a में ये हेलो की वैल्यू है। अब अगर आप प्रिंट करते हैं इस a को, तो क्या होता है, अगर आप प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट का सिंटैक्स सेम रहेगा, प्रिंट ये ब्रैकेट, बस हेलो वर्ल्ड में आप इन्वर्टेड कॉमा लिख रहे थे, यहाँ पे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और क्यों? क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा तब लिखा जाता है जब आपको कोई कांस्टेंट चीज़ प्रिंट करानी हो। अगर आप वेरिएबल प्रिंट करा रहे हैं, आपको इन्वर्टेड कॉमा नहीं लिखना है, आपको लिखना है a। अब ये जब प्रोग्राम चलेगा तो आपका प्रिंट हो जाएगा 10 या 5 या जो भी आपने यहाँ पे दिया होगा। अगर आपने हेलो दिया है तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगा देता तो क्या होता, तो ये a प्रिंट कर देता यहाँ पे आके, क्योंकि इसको लगता कि ये तो कांस्टेंट है, तो ये तो मुझे एक चीज़ बता रहा है प्रिंट करने के लिए। तो आपको इन्वर्टेड कॉमा अगर आप लगाएंगे तो जो आपने लिखा है हू बहू वही प्रिंट हो जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाएंगे तो उस वेरिएबल में जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी। ऐसे हम लोग पाइथन में प्रिंट करवाते हैं चीज़ों को। अब बात है कि इनपुट कैसे लेते हैं, इनपुट भी तो लेना है। अगर इनपुट लेने का क्या मतलब है कि अभी तो आपने लिखा a इज इक्वल टू 10, इनपुट कैसे लोगे आप, है ना। तो इनपुट लेने का मतलब है, अगर आपने a लिखा तो आप ऐसा सिंटैक्स फॉलो करिए। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है आपको पूरी चीज़ें समझ में ना आए, आपको लगे कि ये सब याद कैसे रहेगा। समय के साथ सब याद हो जाता है, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। मैं आपको न्यूआंसेस नहीं बता रहा हूँ कि प्रिंट के बाद ब्रैकेट क्यों खोला हमने, प्रिंट से होता क्या है, प्रिंट काम कैसे करता है, वो आपको अभी सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले आप लिखना सीखिए, पहले आप एग्जीक्यूट करके कॉन्फिडेंस बिल्ड करिए, धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। वादा रखिए, वादा कर रहा हूँ मैं, थोड़ा भरोसा रखिए। अब अगर आपको ए में कोई इनपुट लेना है, आप कैसा लेंगे, इनपुट ब्रैकेट खोलिए, और जब ये प्रोग्राम चलेगा ना तो आपको एक मैसेज आएगा कि कुछ डालो, कुछ आता है ना, जब आप अमेज़ॉन में आते हैं तो आपको बोलता है कि यूज़र नेम डालो, एंटर यूज़र नेम या एंटर नेम, कुछ भी। आप इन्वर्टेड कॉमा में कुछ भी लिख सकते हैं, एंटर
वैल्यू, इसको बंद करके ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब क्या हुआ कि जब आपका प्रोग्राम चलेगा तो जैसे ही आप रन पे क्लिक करेंगे ना, तो आपको एक मैसेज आएगा कि एंटर वैल्यू। आप अपने कीबोर्ड से कोई भी वैल्यू दबा सकते हैं। अपने कीबोर्ड से 10 अगर आपने दबाया तो ये 10 इस ए में चला जाएगा, आपने अगर 20 दबाया तो इस ए में 20 चला जाएगा। ये जब हम लोग एडिटर खोलेंगे तो मैं आपको करके दिखाऊंगा। ऐसे हम लोग इनपुट लेते हैं। अब आपको इस इनपुट को प्रिंट करना है, सिंपल बात है, प्रिंट कर दीजिए, प्रिंट ए, सिंपल, जो भी आपने वैल्यू दी होगी वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया वेरिएबल्स प्रिंटिंग इनपुट। अगली चीज़ है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स मतलब जो मैथ्स में ऑपरेटर होते हैं, प्लस, माइनस, स्टार, स्लैश, मॉड्यूलस। ठीक है, तो प्लस माइनस का मतलब सिमिलर है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, a इज़ इक्वल टू 10, b इज़ इक्वल टू 5 और आपने लिख दिया c इज़ इक्वल टू a प्लस 5, c में कौन सी वैल्यू आ जाएगी? 10 प्लस 5 का सम 15। अगर आप c को प्रिंट करेंगे तो आपको 15 मिलेगा। आप चाहें तो एक और तरीके से भी प्रिंट कर सकते हैं। आप सिंपल लिख सकते हैं प्रिंट a प्लस b, या तो आप लिख सकते हैं प्रिंट c। ये दोनों चीज़ें आपको 15 की वैल्यू देंगी, क्योंकि इसमें a प्लस बी यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है, इसमें आप c की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं जिसमें ऑलरेडी a प्लस बी था। सॉरी, यहाँ पे 5 नहीं है, ये b है। ठीक है, अब ये आपको समझ में आ गया। अभी तक आपको क्या क्या समझ में आया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कोड पे जाने से पहले। प्रिंट कैसे करना है? प्रिंट लिख देना है। अगर एक वैल्यू चाहिए, कोई स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए तो इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। वेरिएबल चाहिए तो प्रिंट इन्वर्टेड कॉमा नहीं लिखना है, बस ए लिखना है। इनपुट ऐसे लेते हैं, इनपुट लेने का तरीका ऐसे होता है। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आप एंटर वैल्यू लिखें, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे अपना नाम भी लिख सकते हैं, आप कुछ भी, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ए ही नेम करें, आप इसको कुछ भी नाम कर सकते हैं, लेकिन हमने ए चुना है क्योंकि सिंपल है। ऑपरेटर कैसे होता है? जस्ट आपको लिखना है सी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी, या सी इज़ इक्वल टू ए माइनस बी, या सी इज़ इक्वल टू ए स्टार बी, जो भी आप करवाना चाहते हैं। अगर उसका रिजल्ट आपको प्रिंट करना है तो आप सिंपल लिख सकते हैं प्रिंट सी। तो ये हो गया पाइथन के बेसिक्स। अब इनको कोड चलने की तरफ हम लोग अग्रसर होंगे। तो अब आ जाते हैं कोडिंग पे। ये कोडिंग है पाइथन का। तो आपके पास अगर पाइथन का कोई सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप टाइप करिए ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर। टेक्निकली ये कंपाइलर नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ मैं आपको जो बता रहा था ना, इंटरप्रेटर और कंपाइलर, क्यों? क्योंकि पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। अभी मैं आपको बता रहा था, तो अब यहाँ पे हो गया। आप देख सकते हो पाइथन लिखने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए। पाइथन में आप एक लाइन लिख के भी कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हो। तो यहाँ पे हम अपना पहले हेलो वर्ल्ड लिखना चालू करेंगे। इसको पूरा मिटा दीजिए। प्रिंट कैसे करते हैं? सबसे पहला तो बात है कि प्रिंट कैसे करते हैं। प्रिंट करने के लिए सिंपल है, प्रिंट करिए हेलो प्रत्युष लिखिए। सेमीकोलन आप डाल सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो, आपकी अपनी मर्जी के ऊपर है। ठीक है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। हेलो प्रत्युष आ गया। अगर हम सेमीकोलन हटा भी देते हैं तो हेलो प्रत्युष आ जाएगा। अब जो मैं आपको इंटरप्रेटेड की बात बता रहा था, फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं कि लाइन 2, यहाँ पे हमने लाइन 2 प्रिंट किया और यहाँ पे हम कुछ गलती कर देंगे जानबूझ के, प्रिंट कि हम आई छोड़ देंगे और लिख देंगे हेलो। अब इसको अगर आप रन करोगे ना तो अब देखना क्या होता है। देखो, हेलो प्रत्युष प्रिंट हो गया, लाइन 2 प्रिंट हो गया, उसके बाद आपको एरर आया। तो यहाँ पे एरर था तो भी ये दोनों लाइन चल गई। इसका मतलब है कि पाइथन लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर रहा है आपका प्रोग्राम। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं। अगली बात क्या है? वेरिएबल्स। वेरिएबल्स लिखने का सबसे आसान तरीका, a इज़ इक्वल टू 5 लिख दीजिए, b इज़ इक्वल टू 10 लिख दीजिए। अगर इनको प्रिंट करवाना है तो प्रिंट a प्लस बी लिख दीजिए और इसको रन कर दीजिए। रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 15 आ चुका है। अगर मैं इसको बढ़ा के 50 कर दूं तो अब मेरे हिसाब से आउटपुट आना चाहिए 60, जो कि आ चुका है। सिंपल बात है। इनपुट कैसे लेते हैं? अब इनपुट में मेरा मन नहीं है कि मैं यहाँ पे 50 डालूँ, मैं इनपुट लेना चाहता हूँ यूज़र से। इनपुट लेने के लिए टाइप करिए इनपुट, और जो आपको मैसेज डालना है एंटर वैल्यू ऑफ ए, ये कर दीजिए। बी में भी आप सेम काम कर सकते हैं, इनपुट एंटर वैल्यू ऑफ बी। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपका मन करे। अब इस प्रोग्राम में ना एक गलती है, मैं आपको बताता हूँ गलती क्या है, लेकिन इसको पहले रन करके देखते हैं, मैं बताना भूल गया था। एंटर 12 डाल देते हैं और बी की वैल्यू में 34 डाल देते हैं। अब देखिए यहाँ पे गलती क्या किसी ने नोटिस की होगी। ए की वैल्यू मैंने डाली 12, बी की वैल्यू मैंने 34। आना क्या चाहिए था? 12 प्लस 34 जो कि होता है 46, लेकिन आया क्या? 1 2 3 4। 1 2 3 4 क्यों आया? ये 46 क्यों नहीं आ रहा है? क्यों? क्योंकि जब भी आप इनपुट करते हो ना, इनपुट लेते हो, तो पाइथन समझता है कि वो एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग का मतलब लेटर्स या मतलब वर्ड्स। ठीक है, तो पाइथन को लग रहा है कि आपने ये जो 12 डाला है ना, ये वर्ड है। 34 भी एक वर्ड है, आपने डाला होगा नंबर सोच के, लेकिन पाइथन समझता है कि एक वर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको फिर से रन करूँ और मैं ए की जगह प्रत्युष डाल दूँ
और बी की जगह नारायण डाल दूँ, अब आउटपुट क्या आएगा? प्रत्युष नारायण, क्योंकि पाइथन को लग रहा है कि तो वर्ड है ना, मुझे वर्ड को जोड़ना है, इसीलिए ए प्लस बी करने से प्रत्युष नारायण आ रहा है। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं नंबर देना चाहता हूँ, अगर आपका प्रोग्राम नंबर्स पे बेस्ड है, तो आपको इस पूरे चीज़ को इंटीजर बनाना होगा। वो इंटीजर बनाते कैसे हैं? सबसे पहले पूरे चीज़ को कंट्रोल एक्स करके मिटा दीजिए, इंट लिखिए, ब्रैकेट खोलिए और ये पेस्ट कर दीजिए। सेम बात हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। कंट्रोल एक्स कीजिए, इंट कीजिए, ब्रैकेट खोलिए, पेस्ट करिए। अब देखते हैं अब क्या आना चाहिए। अब ए की जगह मैं देता हूँ 30, ओके, ए की जगह मैं देता हूँ 30 और बी की जगह मैं देता हूँ 40। अब देखिए आउटपुट आया 70। पहले क्या आता? 3040, अब आया 70। क्यों? क्योंकि हमने पाइथन को बताया कि ये इंटीजर है। अब ये आपको कैसे याद होगा? ये आपको करते करते याद हो जाएगा बार बार, वो तो सेम बात है। जितना ज़्यादा आप प्रोग्राम लिखेंगे, जितना ज़्यादा आप एरर पे डिबग करने की कोशिश करेंगे, उतनी ज़्यादा आपको चीज़ें समझ में आती रहेंगी और ये छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। तो ये आपका, ऐसे आप इनपुट लेते हैं, ऐसे आप ए प्लस बी प्रिंट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मुझे ए प्लस बी प्रिंट नहीं करना होता तो मैं एक ए प्लस बी की वैल्यू सी में ले सकता था और मैं सीधा सी को ही प्रिंट कर सकता था। अब इसको रन करके देखते हैं। एक और बात आपने नोटिस की कि ए के बाद स्पेस नहीं आ रहा। मैं मतलब अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो तो आप चाहते हो कि ए के बाद थोड़ा स्पेस आता, तो आप जस्ट यहाँ पे एक अपना स्पेस दे दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सब थोड़े थोड़े चीज़ें आपको खुद से करना पड़ेगा, खुद से एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। अब देखिए अब अच्छा खासा स्पेस आ रहा है। ए की जगह हम लोग देते हैं 20, बी की जगह देते हैं 30। अब देखिए ए प्लस बी जब हमने प्रिंट किया था तो भी 50 आ रहा था, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, और सी को प्रिंट कर रहे हैं तो भी 50 आ रहा है। अब एक और चीज़ है कि क्या मुझे हेलो प्रत्युष भी प्रिंट करना है और मुझे उसके बाद कोई वेरिएबल की वैल्यू भी प्रिंट करनी है। अभी तक हमने देखा कि या तो आप हेलो प्रिंट कर सकते हो या तो वेरिएबल, मुझे दोनों चाहिए। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, प्रिंट। सबसे पहले आपको जो लाइन चाहिए वो आप लिख दीजिए, द सम ऑफ ए एंड बी इज़, यहाँ तक आपको चाहिए। इसके बाद आपको वो वैल्यू चाहिए। इसके बाद हम लोग एक स्पेस देके वैल्यू कैसे देंगे? कॉमा दे देंगे और यहाँ पे आप लिख दीजिए सी। अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है। इंटर वैल्यू ऑफ ए, तो मैं 10 दे देता हूँ और बी की वैल्यू में 20 दे देता हूँ। अब देखिए सम ऑफ ए प्लस बी इज़ 30। तो ये आपने हार्ड कोड किया है और ये सी कहाँ से आ रहा है? सी यहाँ से आ रहा है। ऐसे आप स्ट्रिंग्स और वेरिएबल्स को भी जोड़ जोड़ के अपनी चीज़ें बना सकते हो। तो ये मुझे लगता है कि काफ़ी डिटेल्ड हो चुका है। जो भी हमने डिस्कस किया था मुझे लगता है मैंने सब बता दिया है। इस पे अपने तरीके से एक्सपेरिमेंट कीजिए, तरह तरह की चीज़ें ट्राई करिए। एरर आता है तो सिंपल है, चैट जीपीटी में डालिए, पता चल जाएगा। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि खुद भी सॉल्व करने की थोड़ी कोशिश कीजिए, उससे आप सीखते हैं। होमवर्क के लिए मैं क्या चाहता हूँ कि आप 3 नंबर्स का इनपुट लीजिए और उनका प्रोडक्ट प्रिंट करने की कोशिश कीजिए। उनका प्रोडक्ट प्रिंट करना है। दूसरा होमवर्क क्या है? 2 नंबर्स इनपुट लीजिए और उनका एवरेज प्रिंट करने की कोशिश कीजिए। उनका एवरेज प्रिंट करिए। तो ये तो बहुत आसान है। जैसा कि हमने लिखा था सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो आप लिख सकते हो सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सम अदर थिंग। ये तो बहुत आसान है। एवरेज का मतलब क्या होता है? टोटल बाई सम। तो जहाँ हमने सी इज इक्वल टू ए प्लस बी में सम निकाला है, इसको अगर आप बाई 2 कर देंगे तो उनका एवरेज आ जाएगा। तो ये 2 होमवर्क मैं चाहता हूँ कि आप खुद से करिए, और कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ पूछिए। और अगर आपको नहीं भी समझ में आया तो कमेंट करिए कि बहुत गंदा लेक्चर था, कुछ समझ में नहीं आया। और प्लीज़ कंसिस्टेंट बने रहिए मेरे साथ ताकि मैं जुड़ा रहूँ आपके साथ। ओके, थैंक यू।